भारत का इतिहास वैदिक काल से एक नई दिशा में आगे बढ़ता है। लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्य उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करते हैं। इसी से शुरू होता है भारत का वैदिक काल, एक ऐसा युग जिसने संस्कृति, समाज और धर्म की नींव रखी। ऋग्वैदिक काल में लोग घुमंतु थे। पशुपालन उनकी मुख्य आजीविका थी और गाय को समृद्धि का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। जन, विष और ग्राम ऐसे छोटे छोटे सामाजिक समूहों में लोग रहते थे। राजा का काम युद्ध और रक्षा था, पर उसकी शक्ति सीमित थी। सभा और समिति जैसे संस्थान राजा को नियंत्रित करते थे। यह शुरुआती लोकतांत्रिक सोच का संकेत था। समय बीतने के साथ समाज स्थिर हुआ और शुरू हुआ उत्तर वैदिक काल। लोहे के औजारों के प्रयोग से खेती बढ़ी, गांव स्थायी हुए और छोटे राज्यों का उदय होने लगा। इसी काल में वर्ण व्यवस्था स्पष्ट रूप से उभरती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शुरुआत में यह व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित थी, पर धीरे धीरे यह जन्म पर आधारित सामाजिक ढांचे में बदलने लगी। उत्तर वैदिक समाज में वर्ण आगे चलकर सैकड़ों जातियों में बदल गए। सामाजिक कार्यों के आधार पर विशेष पेशे और परिवारों ने स्थायी जाति पहचान अपनाई। यही आगे चलकर कड़ी जाति व्यवस्था बन गई। अर्थव्यवस्था का केंद्र अब कृषि बन चुकी थी। लोहे का हल, कुएं, सिंचाई और बैल से खेत जोतने की तकनीक ने उत्पादन बढ़ा दिया। गांव आर्थिक इकाई थे जहां उत्पादन और उपभोग दोनों होते थे। व्यापार तेजी से बढ़ा। वस्तु विनिमय प्रणाली आम थी, अनाज के बदले पशु, कपड़ा या धातु मिलती थी। धीरे धीरे निष्क और शतमान जैसी पहली धातु मुद्राएं चलन में आईं। इस आर्थिक विकास के साथ बड़े राज्यों का गठन हुआ जिन्हें महाजनपद कहा गया। शासन, कर, सेना और प्रशासन अधिक संगठित रूप में सामने आए। इस काल में यज्ञ, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और वैदिक मंत्र विकसित हुए। इन्हीं ग्रंथों में समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और जीवन के गहरे विचार दर्ज हुए। वैदिक काल ने भारतीय समाज को वह आकार दिया जो आगे की सभ्यताओं की नींव बना। जाति व्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था, धार्मिक विचार और राजनीतिक ढांचा, सबकी शुरुआत इसी युग में हुई। यह युग भारत की सबसे गहरी ऐतिहासिक जड़ें बनाता है।